वेलकम एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स विल बी डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट विल बी सेम। जी हाँ, आज हम लोग जिस वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका स्पेलिंग एक दूसरे से भिन्न होगा, परंतु उच्चारण लगभग सेम होगा, लगभग एक ही जैसा होगा। ये अपने इंग्लिश के दुनिया में, इंग्लिश के प्रयोग में बहुत बड़ा स्थान, इनका स्थान है, अहम रोल प्ले करते हैं। हम लोग एग्जामिनेशन में ध्यान देना होगा कौन सा वर्ड कहाँ मेंटेन हो पा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट का जो स्पेलिंग है ADEPT, देख पा रहे होंगे। सेकेंड का जो स्पेलिंग है वह देख पा रहे हैं ADAPT। एंड थर्ड वन की बात मैं कर लूँ, थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड है आपका ADOPT। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मैं लिख भी दिया हूँ कि में मुख्य रूप से क्या अंतर है। आज हम इसी अंतर के बारे में पूर्ण विस्तार से बात करने जा रहे हैं। इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इनका उच्चारण क्या होगा, इनके एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ दिस ऑल वर्ड्स फॉर यूजिंग इन सेंटेंस, हम आज बात करेंगे। इसी सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। आज ये क्लेरिफाई करेंगे कि वास्तविकता में इनका हम प्रयोग कैसे कर पाएंगे। पहला जो लिखा हुआ है ADEPT, इसका उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हो गया है। इसका उच्चारण हो जाएगा अडेप्ट, अ से हो जाएगा अडेप्ट, ठीक है। सेकेंड है ADAPT, इसका भी उच्चारण सेम होगा, इसका भी हम बात करेंगे अडेप्ट, अडेप्ट, इसका भी अडेप्ट होगा, इसका भी बात करेंगे अडेप्ट। दोनों का साउंड बिल्कुल एक ही जैसा होगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि दोनों का उच्चारण प्रिंटिंग हो चुका है गलत। इसका हम एडेप्ट नहीं कहेंगे बल्कि इसका उच्चारण कहेंगे अडेप्ट, अडेप्ट होगा। क्लियर है। चलिए हम बात करेंगे जो पहला हमारे पास दिख रहा है वर्ड, पहला अडेप्ट। ये अपने आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। एडजेक्टिव कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जबकि ADAPT इसका भी हम उच्चारण साउंड करते हैं अडेप्ट। ये अपने आप में वर्ब है। आप देख पा रहे होंगे कि अडेप्ट ई से जो है वह आपका एडजेक्टिव है, ए से आपका वर्ब है। आपके मन में एक बात आ रहा होगा सर हम लोग याद कैसे रखेंगे। आप याद करने के लिए टेंशन मत लीजिए, इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से एक क्लू लिया हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका का एक कॉन्सेप्ट गेन किया हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कभी आप जीवन में भूलेंगे तक भी नहीं। है क्या यह हमारा तीसरा का जो वर्ड है, थर्ड वर्ड जो आपके पास सामने आने जा रहा है वह है ADOPT। थोड़ा सा ये दोनों जो वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे इनसे थोड़ा सा ये भिन्न है। इसको बोलेंगे हम लोग अडॉप्ट। ये भी अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डेंस में बात करें तो ये भी वर्ब है। इसका साउंड मैंने अभी लिख दिया, अडॉप्ट होगा इसका साउंड, अडॉप्ट। क्लियर, मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ साउंड सभी को क्लियर हो चुका होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग्स अब हम बात करेंगे। जो पहला वर्ड दिया जा रहा है अडेप्ट, यानी ADEPT, अडेप्ट, इसका मीनिंग होता है स्किलफुल एट समथिंग, माने किसी भी चीज़ में दक्ष। इसका हिंदी मीनिंग होता है दक्ष, या कुशल कह सकते हैं या निपुण कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज़ और दे दूँ। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है कि इनके साथ जो भी पूछा जाता है, ध्यान देंगे, वो पूछा जाता है जो आपके सामने मैं लिख दिया हूँ। अडेप्ट ऑलवेज टैक्स एट नॉट इन, आपको जहाँ भी प्राप्त ये प्रयोग किया हुआ मिल जाता है एडेप्ट, इनके साथ जब भी हम प्रयोग करते हैं तो ऐट प्रयोग करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको इन प्रयोग किया हुआ रहेगा, जो इन, यह बिल्कुल अगर कहा जाए तो बिल्कुल इन गलत है, ये इन नहीं होगा। जब भी हम बात करेंगे तो एडेप्ट के साथ प्रीपोजिशन के रूप में जब भी प्रयोग करेंगे ऐड करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन अगर बात करें तो। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है जिसे समझने की कोशिश करेंगे आप। रोहित वॉज वेरी एडेप्ट
एट मैनेजिंग डिस्प्यूट, किसी भी विवाद, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, विवाद को मैनेजिंग करने में जो रोहित था बेहद ही कुशल था, बहुत कुशल था, निपुण था वह डिस्प्यूट को मैनेज करने में। नेक्स्ट वन इज दीपा इज नॉट एडेप्ट एट बिकमिंग फैमिलियर विथ एन अननोन पर्सन, किसी भी अनजान व्यक्ति से फैमिलियर परिचित होने में, परिचित बनने में दीपा कुशल नहीं थी। यानी इसका मतलब है कि दीपा किसी भी अनजान व्यक्ति से फैमिलियर नहीं हो पाती थी। आई थिंक यह समझ में आ चुका होगा कि एडेप्ट का मतलब हम बात कैसा करेंगे। एडेप्ट का मतलब कुशल, दक्ष, निपुण, और एडेप्ट के साथ जब भी लगाएंगे हम लोग प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। दूसरा का है एडेप्ट, जिसका अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं तो ADAPT होगा, एडेप्ट। आप देख पा रहे हैं एडेप्ट होगा। और अगर इसकी बात कर लूं तो ध्यान देना है आपको, एडेप्ट का दो प्रयोग मैं बताऊंगा, दो मीनिंग बताऊंगा। फर्स्ट मीनिंग में है टू बिकम फैमिलियर विथ अ न्यू सिचुएशन बाय चेंजिंग हैबिट्स। ये कंडीशन कहाँ लागू होता है, ध्यान देंगे, वर्ब है अपने आप में। अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये अपने आप में वर्ब है, यह क्रिया है। इसका हम प्रयोग तब करते हैं कि जब कोई सिचुएशन ऐसा होता है, कोई आदत हमारी ऐसी होती है कि हम कोई सिचुएशन में अपने आदत को ढाल नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे आप समझने की कोशिश करिए, किसी भी कंडीशन में अगर कोई लड़की का शादी होता है तो शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, ससुराल जाती है तो वह उस माहौल में अपने आप को ढाल लेती है, ससुराल वाले के जो माहौल होता है उसमें वह ढाल लेती है, तो उस कंडीशन में एडेप्ट होगा। एग्जैक्ट मीनिंग इसका होगा अनुकूल होना, या इसी को ज़रूरत के अनुसार बदलना मीनिंग इसका होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा अनुकूल होना या ज़रूरत के अनुसार बदलना। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल हम रन कैसे करेंगे। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, इट इज़ राइट टाइम फॉर सीता टू एडेप्ट हरसेल्फ। सीता को खुद को अनुकूल होने के लिए यह सही समय है, उचित समय है। आप देख पा रहे हैं एडेप्ट मैंने ये टू प्लस टू के बाद आपको पता भी होगा, मैं आप लोगों को पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि टू जहां कहीं भी होगा टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। टू आपको प्रयोग किया हुआ है, देन आफ्टर एडेप्ट का मतलब प्रयोग किया हुआ है। अडेप्ट का मतलब होगा अनुकूल होना। सीता को अपने आप को खुद को अनुकूल या ज़रूरत के अनुसार बदलने के लिए उचित समय है। नेक्स्ट हम सेकेंड हिंदी मीनिंग अडेप्ट का कहेंगे। अडेप्ट का सेकेंड मीनिंग होगा टू चेंज समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में, अलग सिचुएशन में, अलग इस परिस्थिति में प्रयोग करने के उद्देश्य से अगर किसी चीज़ को आप चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उस वहाँ भी हम लोग अनुकूल की बात करते हैं, वहाँ भी अडेप्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या होगा, ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है कि द बस वॉज अडेप्टेड फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन। अब समझिएगा, ये देखेंगे, ध्यान देंगे, ये बस हो गया, ठीक है, ये बस हो गया। और ये बस पर जो है वो कोई एक हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड पर्सन चढ़ नहीं पाता है, तो ये जो बस है उस बस को उस हैंडीकैप्ड पर्सन को चढ़ने लायक बनाया गया। यानी जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, ध्यान देंगे कि टू चेंज समथिंग, यानी बस को चेंज कर दिया गया। और चेंज किस लिए किया गया, तो वह उसका चेंज करने का उद्देश्य था उसका प्रयोग करना। कब प्रयोग करना, तो डिफरेंट सिचुएशन में। डिफरेंट सिचुएशन में प्रयोग करने के लिए जब हम परिवर्तन करते हैं उसी को बोला जाता है अडेप्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, इसको जीता जाता एग्जाम्पल अगर हम बात करें अभी, तो अभी कोरोना काल में आप सुन पा रहे होंगे, न्यूज में देखे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जितने भी प्रकार की ट्रेन थी, बहुत सारे ट्रेन्स को उस कोविड सेंटर बना दिया गया था, उसको चेंज कर दिया गया, कोविड सेंटर के अनुसार उसको परिवर्तन कर दिया गया। सिचुएशन खराब होने पर, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने पर उसको परिवर्तन कर दिया गया। तो इन दिस सिचुएशन वी मेंटेन द यूज़ ऑफ अडेप्ट। इसी सिचुएशन में हम इसको कहेंगे अडेप्ट करना, यानी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग के पर्पज से उसको बदलना। आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे। आगे जो होगा हमारा ये है आपका अडोप्ट। अडोप्ट का होता है टू टेक एंड यूज, मैंने कह रहा है कि लेना और उसको यूज़ करना, प्रयोग करना। इसका हिंदी एग्जैक्ट होता है अधिग्रहण करना। अधिग्रहण करने का मतलब होता है कब्जे में लेना, अपने काबू में करना, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ तो एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है।
जैसे लिखा है इट इज़ टाइम टू अडॉप्ट दिस लैंड आफ्टर पेइंग टैक्स। कह रहा है कि टैक्स पे करने के बाद इस लैंड को अधिग्रहण करने के लिए सही समय है, उचित समय है। अधिग्रहण करने का मतलब है कि इस लैंड के लिए टैक्स पे करिए और उस लैंड को अपने काबू और कब्जे में रख लीजिए। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट विल हैव टू अडॉप्ट अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के अगेंस्ट में सरकार को एक डिफरेंट रणनीति अधिग्रहण करना होगा। इस कंडीशन में कह रहा है कि जो कोविड-19 है वो कोविड-19 में जो सामान्य स्ट्रेटजी लगा रही है सरकार, इससे कुछ होने वाला नहीं, इसके लिए डिफरेंट इसको स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये आपको 3 जो वर्ड मैंने आपको लिया, 3 वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने बताया अडेप्ट बताया। अडेप्ट का स्पेलिंग 2 प्रकार से हम लोग मेंटेन करेंगे, और नेक्स्ट वन अभी बताया मैंने अडॉप्ट। ये तीनों का हम समझ पा रहे हैं कि 3 को आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसको हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे? तो आइए याद करने के लिए आपको मैं सरल तरीका दे रहा हूँ। ये देखेंगे आप, एकदम सरल तरीका कैसे है, समझने का कोशिश करिएगा। ये 3 को जो आप देख पा रहे हैं, जो 3 आपको वर्ड है आपके पास, ठीक है, ये 3 वर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो इस 3 वर्ड में आप डिफरेंट देखेंगे, कौन सा डिफरेंट है। सब में ध्यान देंगे, एडी सब जगह प्रयोग किया हुआ है। पीटी भी सब जगह प्रयोग किया। देखिए हाँ, पीटी, यानी जो डिफरेंसेस होंगे, पहला में है डिफरेंसेस ई, दूसरा में हो जाएगा ए, और तीसरा में हो जाएगा ओ। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि ये सारा चीज़ को छोड़कर इस तीनों पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ई से होता है एक्सपर्ट, याद रखना है, ई से एक्सपर्ट का मतलब होता है कुशल, दक्ष, निपुण। तो इस अडेप्ट का मतलब होता है कुशल या निपुण। अब देखते हैं ए का मतलब होता है अल्टर का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना, नहीं बदलना, परिवर्तन करना। तो यहाँ इसका मतलब अडेप्ट का मतलब होता है परिवर्तन करना, ज़रूरत के अनुसार अपने आप को बदल जाना। और नेक्स्ट वन लिखा हुआ है अडोप्ट, ओ का मतलब होता है ऑन का मतलब होता है अपना, अपने कब्जे में करना, अधिग्रहण करना। तो दिस इज़ ऑन। तो हम समझ पा रहे होंगे कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस तरीका को अपनाएंगे, और इस तरीका को अपनाने के बाद ये जो आप 3 वर्ड्स के डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, इनमें कभी भी कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। और ये कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते आप इस 3 चीज़ को याद रखिएगा। ये तीनों में, एक में ई है, एक में आपका ए है, एक में आपका ओ है। ई का मतलब एक्सपर्ट हो जाएगा, ए का मतलब अल्टर का मतलब बदलना हो जाएगा, ओ का मतलब ऑन का मतलब अपना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों वर्ड को हम लोग मेंटेन रखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सभी को।